कराची के अजीबो-गरीब नाम सुनकर अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा इंतसाब ना तो कोई शहरी इदारा कर सकता है और ना वहाँ के मकामी रिहायशी। तो फिर ये किसकी कारस्तानी है? मूसा बताइएगा, इन पेचीदा नामों की क्या तारीख है, ये क्यों रखे गए? अच्छा फैज़ा, जैसे हम जानते हैं कि कराची एक मल्टी कल्चरल शहर है। यहाँ पर हर नस्ल के, हर मज़हब के और हर ज़ुबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं। मूसा, एक बड़ा अनोखा नाम है, नागिन चौरंगी, इसकी क्या बैकग्राउंड है? अच्छा, नागिन चौरंगी के हवाले से जैसे आपने कहा, हम अपने बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। इसके हवाले से कहा जाता है कि जब यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं था तो बहुत ज़्यादा हादसात होते थे, बहुत ज़्यादा मासूम जाने जो हैं वो लुक़्मा अजल बनी। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, एक और क़यास सराई भी है। वो कहा जाता है कि कई सौ साल कबल यहाँ पर एक नागन होती थी, जहरीली नागन, जो बहुत मशहूर थी और उसी के नाम पर ये इलाका भी है। अब आपने नागन चौरंगी की बात की है तो एक और इलाका भी है, गुरु मंदिर। ये एक हिंदुओं के देवता हैं शिव, उनके नाम का एक मंदिर था, उसी पर ये जगह का नाम है। वैसे अब तो वहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और दुकानें बन गई हैं, लेकिन वो मंदिर अभी भी वहाँ पर मौजूद है। एक और नाम भी मैं आपको बताऊँगा, गीदड़ कॉलोनी। गीदड़ कॉलोनी में अब गीदड़ नहीं होते, लेकिन कहा यह जाता है कि किसी ज़माने में बहुत सारे गीदड़ वहाँ पर रहा करते थे, लेकिन फिर इंसान आ बसे, और आपको पता है जहाँ इंसान बस जाते हैं वहाँ से फिर दूसरे लोग कूच कर जाते हैं। मूसा, एक इंटरेस्टिंग नाम मेरे जहन में आ रहा है, वो है कवारी कॉलोनी। उसकी क्या बैकग्राउंड है? वहाँ पर कुंवारे लोग बसते थे? अच्छा, कुंवारी कॉलोनी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ सिर्फ कुंवारे लोग रहते हैं या मखसूस कुंवारे लोग रहते हैं, बल्कि वहाँ पर वाटर बोर्ड का एक पंप ऑफिस था, इंक्वायरी ऑफिस था, जिसको इंक्वायरी ऑफिस कहा जाता था। और वहाँ पर लोग, आपको जैसे पता है कि फ़्लो में इंक्वायरी ऑफिस बोलते हुए उसे कुंवारी कहने लगे। इसी तरह एक और नाम भी है जिसका है नाम बेवा कॉलोनी। और बेवा कॉलोनी जो है वो मखसूस जो है, वहाँ पर सिर्फ बेवाएँ नहीं रहती, लेकिन किसी वक्त में मुखय्यर हजरात की जानिब से वहाँ पर बेवा ख़वातीन जो थीं उनको शेल्टर फराहम करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वहाँ पर घर बनाए गए और उनको वहाँ पर रहने के लिए जगह दी गई। मूसा, लगता है आप तो बहुत रिसर्च करके आए हैं। ये बताइए, खारा दर की क्या तारीख है? 1719 में ये शहर दरियाए लियारी से बहीरे अरब के दरमियान 35 एकड़ पर फैला हुआ था, जिसका मगरिबी दरवाज़ा समंदर की तरफ जाता था और इसीलिए इसे खारा दर भी कहा जाता था, यानी कि खारे पानी का दरवाज़ा। जो दूसरा दरवाज़ा था वो शुमाल मशरिक़ में ले जाता था और उसे मीठा दर यानी कि मीठे पानी का दरवाज़ा कहा जाने लगा। लेकिन अब ये बात है कि ये लियारी का जो दरिया है नाले में तब्दील हो गया है और ना अब वहाँ कोई दरवाज़ा रहा है। अब लालू खेत की भी बात कर लेते हैं। बड़ा मशहूर इलाका है और इसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। लालू जो है वो एक किसान थे जिनकी ज़मीन थी बहुत रकबे पर फैली हुई, और जब क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने ज़मीन ख़रीदी तो लालू साहब से भी ज़मीन ख़रीदी और इस इलाके को लालू साहब के नाम से ही जाना जाने लगा। और खेत बहुत ज़्यादा थे उनके, तो लालू खेत इस इलाके को कहा जाने लगा। अच्छा मूसा, मेरी एक दोस्त हैं जो 2 मिनट चौरंगी से आती हैं। उसके अलावा हमारे कॉलेज में एक लड़की थी जो गोली मार से आती थी। फिर ये करेला मोड़, अंडा मोड़, इनकी क्या हिस्ट्री है? अच्छा, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके 2 मिनट चौरंगी की। तो नॉर्थ कराची में एक वक्त था जब सरकारी बसें चला करती थी और हर 2 मिनट के बाद बस आया करती थी, तो वहाँ पर लोग जो हैं उसको 2 मिनट कहने लगे, 2 मिनट चौरंगी के नाम से जानने लगे। और गोली मार की आपने बात की है, तो एक्चुअली बरतानवी राज में वहाँ पर जो बरतानवी अफवाज थी वो प्रैक्टिस करती थी गोलियां चलाने की, तीरंदाजी की। तो जब गोली चलाने लगते थे तो एक नारा लगाया जाता था, गोली मार, और उसके बाद उसका नाम ही गोली मार पड़ गया। आपने करेला मोड़ की भी बात की, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब करेलों की काश्त से कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक सब्ज़ी फरोश रहा करते थे और काफ़ी चिड़चिड़े थे मिजाज के। तो वहाँ के इलाके के जो बच्चे थे, पहले उन्होंने करेला कहना शुरू किया और फिर उनका नाम करेला पड़ गया। करेलों के बाद अंडा मोड़ की भी बात कर लेते हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर अंडे मिलते हैं, बल्कि जो वो मोड़ है उसकी शेप कुछ इस तरह की है कि अंडे से मुसाबकत रखती है। और वहाँ पर सबसे पहले कंडक्टर्स ने कहना शुरू किया कि अंडा मोड़ पे उतार दो, तो उसके बाद मुसाफिरों ने भी यही इस्तिलाह यूज़ करना शुरू की और उसके बाद उस मोड़ का नाम अंडा मोड़ पड़ गया। एक और बड़ा खूबसूरत नाम है, बल्कि खूबसूरत नहीं, अजीबो-गरीब नाम है, मच्छर कॉलोनी। और लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार ये किस किस्म की कॉलोनी है, क्या वहाँ पे सिर्फ मच्छर बसते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। एक वक्त था जब मच्छेरा कॉलोनी के नाम से मशहूर थी, वहाँ मच्छेरे बसते थे। और फिर आपको पता है कि मच्छरों का कारोबार इस तरह का होता है कि मक्खियाँ, मच्छर और गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मच्छर और
मछेरे को समअप करके, कंसाइज करके वो मछेरा कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी। लेकिन यहाँ लग रहा है कि मच्छरबाजी ले गए। तो ऐसा करते हैं कि महानूर की तरफ चलते हैं, कुछ नाम उन्होंने भी जरा तेज तेज और जुबानी याद किए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि और कौन कौन से नाम हैं जो हैरान कुन भी हैं और दिलचस्प भी। कराची शहर होने के बावजूद गोटों को समोए हुए है। सोराब गोट, सफूरा गोट, अंगारा गोट, यूसुफ गोट, फकीरा गोट, जुमा गोट, रेडी गोट, मेमन गोट, मुला ईसा गोट, खाले मोहम्मद गोट। कराची के चंद होटल भी बड़े मशहूर हैं। कमोका होटल, अचानक होटल, प्याला होटल, धमाका होटल। कराची की मार्केटें भी बड़ी मशहूर हैं। काली मार्केट, लाल मार्केट, ली मार्केट, घास मंडी, पान मंडी, जैक्सन मार्केट, कपड़ा मार्केट, खड्डा मार्केट, शू मार्केट, कबाड़ी बाजार, सोल्जर बाजार, कागजी बाजार और बाड़ा मार्केट। कराची की गलियां और चुबारे भी अनोखे हैं, जैसे बोतल गली, सराफा गली, मोची गली, दुपट्टा गली, झंडा गली, फनकार गली और कवाल गली।